हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि यार आप सबको था कि जेकेपी सब इंस्पेक्टर का आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है कल जेकेएसएसबी ने आउट कर दिया है। अब आप सबकी रातों की नींद एक तरह से जेकेएसएसबी ने उड़ा दी है, जिस हिसाब से उन्होंने अपने सिलेबस में इतनी मेजर चेंजेस लाई हैं, एग्जाम पैटर्न में चेंजेस लाई हैं। तो आज हम प्रॉपरली डिटेल में इसी के ऊपर बात करने आए हैं। देखो यार, कल से बहुत से मैसेज, बहुत सी फोन कॉल्स आई हैं, एक ही बार बार क्वेश्चन पूछा है कि सर हम ये सिलेबस कैसे प्रिपेयर करेंगे। मुझे मैथ से बहुत डर लगता है यार। आप सबको बता दूं, प्रिपेयर भी तुम सब करोगे, क्वालिफाई भी तुम सब करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अब देखो यार, अपने एक ना वो नहीं है कि मोरल डाउन करो, अपने आप को एक कोशिश तो करो, एक ट्राई तो करो। बाद में ये ना हो कि सब पछतावा हो। जो आपके मोहल्ले का बंदा, आपका वो जो चिंटू हुआ करता था, जो एक तरह से आपसे निलायक हुआ करता था, जब वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। बच्चों के मैसेज आए, सर मैंने तो अब फॉर्म भी फिल नहीं करना, सर अभी तक मैंने फॉर्म नहीं फिल किया, तो मेरा मैथ्स देखकर एक तरह से मन उठ गया। देखो यार, आप सबको बता दूं, अगर आप मैथ्स को, ठीक है, जिस चीज का आपको बार बार डर लग रहा है, अगर आप मैथ्स को सच्चे दिल से अपनाओगे ना, यकीन मानो, मैथ्स से अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है। यार आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो, आप जब पॉलिटी पढ़ते हो, आप जीके कोई भी कंपोनेंट पढ़ते हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें नींद आने बैठेगी। लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज है, जब तुम्हारे क्वेश्चन निकलने बैठ जाएंगे ना, तुम्हारी नींद कहेगी भाई नींद भाग जा, मुझे आज क्वेश्चन निकालने थे। तो इस हिसाब से आपको मैं इधर करवाने वाला हूं, यकीन मानो, मेरे पे विश्वास करो। प्रॉपरली 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 मैथ्स रीजनिंग की आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं इधर लेता हूं, मैं अपने ऊपर लेता हूं। प्रॉपरली वही कंसेप्ट दूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, ना कोई एक्स्ट्रा, ना कोई कम। अब एक बारी हम ना सिलेबस की ओर देख लेते हैं। यकीन मानो, आपको इस हिसाब से बताऊंगा, जो आपने स्ट्रेटेजी जो मैं अभी बताने वाला हूं, इस हिसाब से बताऊंगा कि आप आसानी से अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे ना, आप 160 प्लस टारगेट करोगे। अब आप कहोगे सर 200 नंबर पेपर है, 160 तक कट ऑफ भी जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो इस बारी ना, अगर आप सिलेबस की ओर देखोगे, बहुत बड़ी चेंजेस है, बहुत ज्यादा चेंजेस है। ठीक है। आपके मैं बता दूं डेट टॉपर्स के मार्क्स भी इनके राउंड ऑफ जाने वाले हैं। रीजन, सर इस बारी टाइमिंग आपकी देख सकते हो 120 मिनट जैसे रहती है, लेकिन इस बारी जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग कंपोनेंट होते हैं सर, एक मैथ्स, क्वांट एंड योर रीजनिंग। सर ये ही आपके 100 मार्क्स के हैं। सर ये ही आपके 50 क्वेश्चन आने हैं। यही आपके 20 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन, ये सर ये आपके हो गए 50 क्वेश्चन। अब अगर मैं कहूं सर इसको एक क्वेश्चन करने को भी अगर मुझे 2 मिनट्स लगते हैं, एक क्वेश्चन करने को भी मुझे 2 मिनट्स लगते हैं, सर ये ना मेरे 100 मिनट ले जाएगा और बचेंगे सिंपली एंड सिंपली 20 मिनट। मैं तभी कह रहा हूं, इसका अगर पेपर, अगर सिलेबस, अगर जो आपका एग्जाम है वो मुश्किल आता है ना, तो ऑटोमेटिक आपका कट ऑफ भी नीचे ले आता है। इस चीज को भी रियलाइज करो, इस चीज को भी आप सब पहचानो। अब बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, यार सिलेबस में डैट बहुत सी चेंजेस आपको इधर मिली हैं। क्या चेंजेस मिली है सर? जीके की जो वेटेज है बहुत कम कर दी गई है। अब क्या करें सर, हम तो बड़ी देर से जीके पढ़ रहे थे। देखो, आपको पता है अब ना आपका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है, और जो नेगेटिव मार्किंग है डेट जो 0.5, 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, जैसे एसएससी पैटर्न में होती है। अब ये रीजनिंग का सिलेबस, सर इतनी बड़ी कथा दे दी है। वीएलडब्ल्यू का सिलेबस याद है? वीएलडब्ल्यू में आपको सेम रीजनिंग मिली थी कि नहीं मिली थी? सेम मिली थी। अब अगर मैं देखूं, एक्चुअल में अगर बाकी पेपर में आप देखते हो रीजनिंग क्या मेंशन होती है, उधर सिंपल सीरीज मेंशन होगा। उसमें क्या मेंशन होगा? सीरीज मेंशन होगा। यार इन्होंने इधर प्रॉपरली सीरीज को डिफाइन करके दे दिया, बेटा सिमेंटिक सीरीज भी करके आओ, नंबर सीरीज भी करके आओ, फिगर सीरीज भी करके आओ। समझ रहे हो? उन्होंने पेपर में सिंपल स्पेसिफाई किया होता क्लासिफिकेशन। बस इन्होंने क्या किया बेटा, आपको ना हम सिलेबस थोड़ा खोल के दे देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए क्या है। इन्होंने सिमेंटिक क्लासिफिकेशन भी दे दिया, सिंबॉलिक एंड नंबर क्लासिफिकेशन भी दे दिया, फिगर क्लासिफिकेशन भी दे दिया। ये चीज समझो। अब उधर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उधर आपको याद होगा, अभी आपने कांस्टेबल का पेपर दिया, ठीक है, आपने कांस्टेबल का पेपर दिया, उसमें आपका डेट जो सिलेबस हुआ करता था, सिलेबस में आपका दैट नॉन वर्बल रीजनिंग थी, वर्बल रीजनिंग थी। तो ये जितने भी कंपोनेंट है ना, ये सारे के सारे आपके नॉन वर्बल वर्बल में ही आ जाते हैं यार। अगर देखा जाए, अगर बाय चांस सिलेबस में मेंशन कर देते
नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, साथ में वर्बल रीजनिंग, तो उसमें भी ये आपके कंपोनेंट्स आ जाते गाइस। ठीक है, तो रीजनिंग का जो है, अगर मैं बात करूं 20 क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रॉपरली इमेज बेस्ड क्वेश्चन थोड़े ज्यादा फोकस करने पड़ेंगे। इस वाली सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, सीरीज तो ऐसे हर एग्जाम में होती है। आपका ये वेन डायग्राम इधर मेंशन्ड है, आपका स्पेस ओरिएंटेशन, ये प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हो सर, स्पेस ओरिएंटेशन क्या होता है, ठीक है, डेट कोडिंग डिकोडिंग आप इधर देख सकते हो। सर स्टेटमेंट कंक्लूजन में कितना पढ़ना है, ये प्रॉपरली आपको इधर करवाया जाएगा। एक एक वीडियो की गेम है ये, एक एक वीडियो में ना ये आपके जो कंसेप्ट हैं खत्म हो जाएंगे। जैसे स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, सर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल कोड्स, सर ये ना आपके कोड्स दिए होते हैं, एक रोल नंबर टाइप दिए होते हैं, तो वही हमने लगाने होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का एक हल्का सा छोटा मोटा पार्ट समझ सकते हो ये। तो एक एक आप कह सकते हो कि एक एक लेक्चर के ये आपके बनते हैं रीजनिंग के। ये जो रीजनिंग का अगर आप सिलेबस देख रहे हो कि हाँ सर बहुत वास्ट है, रीजनिंग का मैं कहूंगा इतना वास्ट नहीं है। अब बात करते हैं यार बाकी सिलेबस की। सर नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट आता है जनरल अवेयरनेस। सर सबसे बड़ा जो मुझे सबसे गंदी चीज लगी ना इसमें, डैट सर पॉलिटी इन्होंने मेंशन नहीं की। कहां पे सोए हो यार, कहां पे सोए हो, क्या जॉब प्रोफाइल है और आप पॉलिटी का सिलेबस नहीं डाल रहे हो। ये सबसे मुझे जो इस सिलेबस का सबसे एक नेगेटिव पॉइंट लगा ना, दैट इज पॉलिटी। लेकिन आप आज भी मेरी इस चीज की रिकॉर्डिंग कर लो, पॉलिटी ना आप सब बेसिक पॉलिटी जरूर पढ़ के जाना, चांसेस है ये आएगा। आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जेकेएसएसबी की हमने अच्छी खासी रिक्रूटमेंट देख ली है, 2020 से हम आपको उधर पढ़ा रहे हैं। तो प्रॉपरली मैंने देखा है एग्जाम में सिलेबस के बाहर से ही बड़ी बार आता है, तो पॉलिटी जरूर पढ़ के जाना। इसलिए हमने अपने कोर्स में ना पॉलिटी के बेसिक लेक्चर्स रखे हैं, बेसिक लेक्चर्स रखे हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपकी डेट आर्टिकल्स है वो अच्छी तरह पढ़ो, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट ये अच्छी तरह पढ़ लो, ठीक है। ज्यादा डीपली मत जाओ, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जरूर पढ़ के जाओ। बाकी आप देख सकते हो इसमें जेएंडके का कंपोनेंट फिर से डाल दिया गया, इसमें आप देख सकते हो आपका स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, इकोनॉमिक, ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी। जो मुझे इसमें लगता है ना, आपको ये 20 क्वेश्चन आने चांसेस इसमें है कि करंट अफेयर की वेटेज सबसे हाई जा सकती है। चांसेस इसमें है अगर जेकेएसएसबी प्रॉपर्ली एसएससी को फॉलो करने लगा है, तो चांसेस इसमें ये है कि आपके करंट अफेयर की सबसे हाई वेटेज जाने वाली है। तो हम प्रॉपर्ली अब ट्राई करेंगे नए साल से, न्यू ईयर पे हम एक रेजोल्यूशन लेंगे, सर आपको ना डेली के 10-10 जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे एज अ प्रॉपर्ली इंटरेस्टिंग वे में आपको तय करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सर क्वांट। क्वांट की बात करते हैं यार, ये आपका वीएलडब्ल्यू का सिलेबस है, अगर देखूं तो वीएलडब्ल्यू से कम ज्यादा कोई सिलेबस बता देना अगर है तो, ठीक है। वीएलडब्ल्यू में ये था होल नंबर, वीएलडब्ल्यू में डेसिमल था, फ्रैक्शन था, ठीक है, परसेंटेज था, रेशियो प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। यही तो उधर आपके 30 नंबर है। जिसने वीएलडब्ल्यू की तैयारी की है, जिसने अगर वीएलडब्ल्यू शिद्दत से पढ़ा था थोड़ा बहुत, वही आपको इधर दिख रहा है यार। अब देखो, अभी तक अगर मैं बात करूं, मैंने आपको कोर्स में परसेंटेज कंप्लीट करा दिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया, आपका एवरेज कंप्लीट हो गया, ठीक है, एवरेज कंप्लीट हो गया। आज से हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आपको बता दूं डैट पार्टनरशिप बिजनेस कराया, उसी में पार्टनरशिप कराया था, मिक्स एंड एलिगेशन उसी में करवा दिया हुआ है। तो ये जितने मैंने ब्लू कलर के मार्क किए ना, हमारा ये सिलेबस लाइव क्लास में मैंने खत्म किया है। 10 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, ठीक है। 10 बजे मैंने इसलिए रखी है, आप में से कोई भी वर्किंग कैंडिडेट है, आप में से कोई भी हाउस वाइफ है, या कोई भी, 10 बजे तो हर कोई फ्री होता है, 10 बजे किसको काम होता है। तो इसके कारण मैंने 10 बजे लाइव क्लास रखी है, ताकि आप मैथ्स के ना लाइव मुझसे डाउट क्लियर करो। आप लाइव मेरे से पूछो कि हाँ सर ये समझ क्यों नहीं आ रहा, ये मुझे समझ नहीं आया, सर इस क्वेश्चन में क्या गलती मैंने कर दी। हमारी प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजी है, पहले कंसेप्ट पाओ, कंसेप्ट पा लिया, अब सर उसको ना इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट क्या करते हैं, हम आपको द वर्कशीट प्रोवाइड कर देते हैं। वर्कशीट के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है सर टेस्ट, उसी स्पेसिफिक, जैसे एवरेज खत्म हुआ, एवरेज का उसी दिन हम या उसके नेक्स्ट संडे को ना हम उसका टेस्ट रख देते हैं।
ताकि आप उधर पता कर सको कि टाइमिंग के साथ मैं कहां पे गलती कर रहा हूं। ठीक है, टाइमिंग के साथ मैं वो पता कर सकूं कितनी मैं वो गलती कर रहा हूं। नेक्स्ट बात होती है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। आपका ये 30 नंबर की है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। या पहले हम मैथ्स का डिस्कस कर लेते हैं यार। मैथ्स का एक और आपका सेक्शन स्पेसिफिकली मेंशन है, एक आपका आ गया अलजेब्रा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कांस्टेबल में भी था अलजेब्रा। सर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को इसमें डाला गया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री के बाद आपका इधर आ जाता है दैट इज योर मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन में ना इन्होंने बस स्पेसिफाई किया, ये चीजें इन्होंने क्या कर दिया है ये कंप्लीट मेंसुरेशन। अगर ये मेंसुरेशन वर्ड भी लिख देते ना तब भी मैंने ये पढ़ाना था, लिख दिया तब भी ये पढ़ाना। अगर ये बस इतना सा लिख देते सिलेबस मेंसुरेशन, तब भी ये कंप्लीट पढ़ना था, तब भी ये सारा पढ़ना था। बस उन्होंने क्या किया भाई, इस वजह ने सिलेबस थोड़ा खोल के दे दिया। बार बार बोल रहा हूं, देखो यार आप सब कैंडिडेट्स ही हो जो पेपर क्वालिफाई करोगे, आप सब में से ही वो होगा जो अपने कंधे पर वो 2 स्टार्स देखेगा, लाएगा। लेकिन वो कौन लाएगा? जो सर मेहनत करेगा, सर जो घबराएगा नहीं। सिलेबस आया, बच्चों में पैनिक ऐसे हो गए कि दैट मैक्सिमम आधा आप कह सकते हो कि दैट कंपटीशन उधर ही खत्म हो गया जब बच्चे पैनिक कर गया, बच्चा बाहर हो गया। कोशिश तो करो, कोशिश पे दुनिया कायम है यार। कोशिश, इस शब्द में वो ताकत है। बाद में ये गिल्ट ना हो या मैंने कोशिश ना की, आपके घर वाले आपको ये ताना ना मारे यार वो मोहल्ले में डैट एक चिंटू रहा करता था, वो ऐसा ही निकाल गया, वो सिंपली दैट इधर उधर फिरता रहता था, लेकिन वो पेपर निकाल गया। बेटा तू क्यों नहीं निकाल? तो यही कह रहा हूं, कोशिश करो, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, एक ना प्रॉपर टाइम टेबल बना लो। आपने क्या करना है, आपको मैं प्रॉपरली बुक्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी पीडीएफ्स ऑल। वैसे आप अगर डेट बुक्स जो है किसी मार्केट से नहीं चाहते, मैथ्स का दूसरा नाम है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में से मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैथ्स ऐसे कभी नहीं आएगी। अब जैसे मैं लाइव क्लास भी लेता हूं ना, मैक्स कम से कम क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, बस मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा था। आप सबका आंसर आता फिर मैं आगे आंसर देता हूं। क्यों? क्योंकि तुम तो कोशिश करो यार। अगर मैं तुम्हें इधर सॉल्व करके चल जाऊंगा, तुम कॉपी भर के, आज आज का काम हो गया, कॉपी भर गई, कॉपी फुल होगी, आज की बहुत मेहनत कर ली, 10 पेज भर लिए। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, तुमने प्रैक्टिस करनी, तुमने निकालने। तो ये चीज वादा मुझे करो कि हाँ सर हम निकालेंगे और कैलकुलेटर का कम से कम यूज करेंगे। बाकी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। लास्ट टाइम कांस्टेबल में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस बारी आने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे क्योंकि इसकी अलग सेक्शन रखी गई है। ठीक है, बाकी ये आपका डीआई हो गया। ठीक है, ये सारा का सारा आपका डीआई हो गया। बाकी ये मीन मीडियन मोड भी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना पड़ेगा, तो ये प्रॉपरली यार मैं आपको इधर करवा दूंगा। अब बात आते हैं हम सिलेबस सर जनरल इंग्लिश की। देखो जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इसमें आपने वही कंप्लीट इंग्लिश जो रहती है वही आपने सारी पढ़नी है। लेकिन इसमें आप देखना टू टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन 3 और more पैराग्राफ विल बी गिवन और क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस विल बी आस्क्ड। ठीक है, तो यही है कि 3 से ज्यादा है पैराग्राफ इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे, और उसके रिलेटेड दैट पैराग्राफ बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड आपके क्वेश्चन में हो सकते हैं। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा यार ऐप में ना, हमारी ऐप पर ना अवेलेबल है प्रीवियस सीपीओ के पेपर्स हैं, सीजीएल के पेपर हैं। तो मैं ट्राई करूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उधर प्रोवाइड कर दूं। आप हमारी आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना, उधर आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये एक तरह से ना एग्जाम पैटर्न से रूबरू कराने के लिए आपको उधर प्रोवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये उसके बाद मैं अगर बात करूं आपकी डेट यो कंप्यूटर सेक्शन, कंप्यूटर भी वही है जितना आपने पढ़ा है ना, कंप्यूटर जितना आप पिछले एग्जाम से पढ़ते आ रहे हो ना वही है, कोई एक्स्ट्रा कोई कम ज्यादा नहीं है इसमें। तो वही है, दैट्स अ कंप्यूटर बेसिक इसमें पूछा गया, सीपीयू मेंशन कर दिया गया, कीबोर्ड शॉर्टकट्स मेंशन कर दिए, बैकअप डिवाइसेस मेंशन कर दिए, सर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, सर फिर सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एंड ईमेल्स के रिलेटेड मेंशन किया गया। तो वही चीज है, इंग्लिश जितनी पढ़ी है पिछले एग्जाम्स के लिए वही है, कंप्यूटर पिछले एग्जाम्स के लिए जो पढ़ी है वही है। आपको मैं बात करूं, अगर आपने रीजनिंग पहले की पढ़ी हुई है, रीजनिंग का बस आपने थोड़ा सा 30-40% और पढ़ना है, 30-40% और पढ़ना है मैं कहूंगा। ठीक है, जो अगर आपने पिछले एग्जाम्स की तैयारी की हुई ना रीजनिंग की, तो 30-40% थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट लेने और वो बहुत बेसिक कंसेप्ट हो गए। अब लास्ट में बचा सर मैथ्स।
और एक जीके था, और एक जीके था। ठीक है सर, लास्ट में जो आपका डर आपको सता रहा है, आपको जो मुश्किल पैदा कर रहा है सर मैथ्स, तो मैथ्स की डेली का एक प्रैक्टिस रखो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट मैं आपको दे दूंगा प्रॉपरली, इतना कराऊंगा, इतना रेलिवेंट कराऊंगा, टू द पॉइंट कराऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको इधर गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, तो यही था। बाकी यार आप सभी की डिमांड पे ना मैंने इसके ऑफर को अभी भी बढ़ा दिया हुआ है। आपको बता दूं, अगर आप ये हमारा बैच लेना चाहते हो, ये बैच अभी भी आपको, हमारी फ्रेश बैच है, इधर रोज रात को 10 बजे आपकी लाइव क्लास ली जा रही है, तो आप ये हमारा ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आप सबको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उधर से बाय कर सकते हो इसको। आप कूपन कोड यूज कर लेना, अगर मैं बात करूं, दैट योर कूपन कोड विल बी योर JKPSI। कूपन कोड यूज कर लेना JKPSI, और राउंड ऑफ आपको 600 या 650 की राउंड ऑफ कॉस्ट में आपको एक कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसमें आपके मॉक टेस्ट भी रहेंगे, प्रैक्टिस शीट भी रहेगी। ठीक है, प्रैक्टिस शीट का PDF मटेरियल भी रहेगा, सब कुछ, और ये सब कुछ आपका लाइव रहेगा। तो ये आप सब ले सकते हो, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया। बाकी मेहनत आपके एंड से चाहिए, और ये मैं गारंटी देता हूं, तुम सब 160 लेके आओगे। तुम सब में से ही ऐसा कैंडिडेट होगा जो एक तरह से इस चोटी को भी पकड़ेगा, 160 की सीढ़ी को भी पकड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसमें 160 तक पहुंचना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। 160 तक पहुंचना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सर इसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं सिंपल मैथ्स एंड रीजनिंग के। और सर अगर 2 मिनट का भी टाइम लगाऊं तो 100 मिनट तो हमारे मैथ्स रीजनिंग की ले जाएगी। तो यही चीज है। तो वीडियो आज इतनी ही रखते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह के सारे अपडेट आपको इधर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसी तरह की क्लासेस भी हम इधर स्टार्ट कर देंगे आपकी यूट्यूब पे, आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, आप ना मुझे एक बार कमेंट कर देना, हम आपको पर्सनली भी गाइड करते हैं। आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हो, आपको बता दूं डेट हमारा ऑफिस है एट कुंजवानी, अबव बैंक ऑफ बड़ौदा। आप उधर हमारे साथ भी जुड़ सकते हो, आपकी कोई भी डाउट है, हम फ्री ऑफ काउंसलिंग भी उधर करते हैं। आप आ जाओ कि हाँ सर मुझे प्लीज गाइड कर दो, पर्सनली गाइड कर दो, आप इधर आ जाए मॉर्निंग के टाइम पे कभी भी। ठीक है, तो आप इधर आ सकते हो, हमारा प्रगति इंस्टीट्यूट है, हमारा ऑफलाइन सेंटर, आप इधर कभी भी हमारे साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। तो गाइस इतना ही रखते हैं आज का वीडियो, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा, गुड लक एंड शुभ रात्रि।